अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के टेस्ट में हम जीएसटी और ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन के लिए या ख़ास करके ग्रेजुएशन वालों के लिए एक हमने जनरल टेस्ट रखा है। इससे पहले हम बहुत सारे टेस्ट ले चुके हैं, लेकिन ये ओवरऑल टेस्ट जो है रिसेंटली हमने ये नंबर 4 नंबर टेस्ट है, जिसमें हमने रिसेंटली जीएसटी और ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए ओवरऑल टेस्ट बनाया है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट लिए हैं जो आपको आपकी तैयारी में जो है वो हेल्प करेंगे। और ये सारे टेस्ट मेरे फेसबुक पेज पे अवेलेबल होते हैं, और उसकी की जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होती है। और यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मटेरियल और बहुत सारे टेस्ट की जो है वो अवेलेबल है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो चलें पहले एमसीक्यूज़ का हम जो देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा, और टोटल ओवरऑल 100 एमसीक्यूज़ की जो है वो की क्या होगी। तो पहला एमसीक्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द रियल एनिमी। पहले आप ये इसको गौर से पढ़ लेंगे पूरे पैराग्राफ को। तो ये मैं जल्दी-जल्दी की आप लोगों से डिस्कस करूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है डिटेल से बताई जाए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, पहला एमसीक्यूज़ का जो आंसर है हमारे पास वो डी है। द वेपन इन्वेंटेड बाय साइंस डू नॉट कॉज़ वॉर थ्रू दैम मेक इट मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पहले का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा बी, टू रिप्लेस फोर्स एंड लॉनेस बाय लॉ एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द मेन प्रॉब्लम वी आर फेस्ड विथ इज टू। कौन सा प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू राइट? एबॉलिश वॉर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अवर जो माउंटिंग सेगेसी टू डिस्ट्रॉय कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल्ड बाय। तो यहाँ पे बोथ जो है वो ऑप्शन बी एंड सी एज अबाउट टुगेदर, तो यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, द एक्सप्रेशन ब्रिंग द डोर स्टेट ऑफ डूम मीन्स। तो यहाँ पे जो इसकी जो मीनिंग है ब्रिंग द डोर स्टेप ऑफ डूम, तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग इन रियलनेस एक्टिविटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एग्यूनेशन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास होगा एडप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडल्ट। तो एडल्ट का जो करेक्ट सिनोनिम है वो है कंफ्यूज। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ये थोड़ा-सा नीचे है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा पेजेज़ आगे-पीछे हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वैन। तो यहाँ पे एंटोनिम वैन का जो है वो बी ऑप्शन जो है प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पर। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, चूज़ द एंटोनिम ऑफ वैनकुश। तो वैनकुश का जो एंटोनिम हमारे पास वो है डिपेस। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिटेल प्लान ऑफ जर्नी। तो डिटेल प्लान ऑफ जर्नी का जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा सी एनुअरी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, मैनी स्पेशीज ऑफ इंसेक्ट्स वर वाइट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाइट आउट। तो यहाँ पे जो ब्लैंक पड़ेगा वो आउट पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। तो मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स बी ऑप्शन और राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल जो वर्ड है वो हमारे पास बी है, थॉमस बेस्ट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्टली रिटन स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, चेंज द वॉइस यू विल बी एक्नॉलेज बाय द गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, गवर्नमेंट विल बी एक्नॉलेज यू। ठीक है, गवर्नमेंट विल एक्नॉलेज यू, सॉरी। तो इसकी जो हमें एक्टिव वाइस पैसिव वॉइस की जो ग्रामर का पार्ट्स है और वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, चेंज द वॉइस सेट द थीफ टू कैच द थीफ। ठीक है, तो यहाँ पे लेट द थीफ टू सेट टू कैच द थीफ। ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिस्टर जमाल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी, ही वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय मिस्टर जमाल। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, इन द सेंटेंस समवन हु स्पीक द ट्रुथ, द फ्रेज हु स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पे ये कौन सा फ्रेज है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे ट्रुथ जो है वो एडजेक्टिव है, सच सच बोलना है, क्वालिटी में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द बर्बुलेट्स ऑफ टेल्स सर्चिंग द एंटायर हाउस फाउंड द लॉकर एंड ओपन हेयर एंड इज। तो यहाँ पे एंड जो है यहाँ पे ये कंजक्शन को जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, मैनी केमिकल्स रिएक्ट डैश इन एसिड सॉल्यूशन। तो मोर क्विकली। ठीक है, मोर क्विकली इन एसिड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो, इफ 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 2 इज एट देन नंबर इज। तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो इससे रिलेटेड जो ये एज के क्वेश्चन है और इस तरह के जो क्वेश्चन है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के जल्दी ये जो लेक्चर बनाऊंगा जो आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सी ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 23 का जो ए ऑप्शन है 16002। ठीक है। अच्छा, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 24 है, अच्छा ये थोड़े आगे पीछे पेज हैं तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल आ रही है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है ये, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 4.17 मीटर? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन 417 में जो है हमारे पास उसके एक जो मीटर में जो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है 1 मीटर में 100,000 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, विच इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में प्लस ए सी। तो ये लॉ सारे जो है वो आप देख लें, इसमें से भी कोई आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन? कौन सा सबसे छोटा है? तो ये 1/4 जो है आपका सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, उसका ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी है। क्वेश्चन नंबर 28 का हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 29 का भी ऑप्शन जो है वो सी है। और क्वेश्चन नंबर 30 का हमारे पास ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारे पास ऑप्शन डी है, ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो भी डी है, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 34 है, फिर डायमीटर ऑफ सर्कल, ये फार्मूला लगेगा मैथ का। तो ये सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन इंशाल्लाह फार्मूले में डिस्कस करूंगा। इसका हमारे पास ऑप्शन जो है वो 34 का वो ए है, 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, ये हमारे पास है जूल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ अ मैन वर टू सेल हिज चेयर, ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा, बोथ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, उसका ऑप्शन हमारे पास बी है। 39 का जो ऑप्शन है वो भी बी है। 40 का ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं हम। 41 हमारे पास जनरल कंप्यूटर साइंस और पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी का जो हमारे पास पोर्शन आ गया। 41 है, डैश इस कंट्री इन कैलविटी विद अ कंट्री, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लोसोटो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, डैश हैज वांट टू 2022 टेलर प्राइज ऑफ एनवायरमेंटल अचीवमेंट, तो कौन सा कंट्री था यहाँ पे है? पवन इसके अंदर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो कंट्री का नाम है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास है, डैश वाज फर्स्ट रूलर ऑफ सोमरा डायनेस्टी, ये उसका जो है वो ईयर दे रहा है 1011 से 1026, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है अल खफीफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बुक्स वर रिटन बाय, तो यहाँ पे सी है एमिली फ्रेडवेंट, तो ये बुक है कोई, उसका जो राइटर है वो उसको एमिली फ्रेडवेंट। अच्छा, 44 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास कंटिन्यू है, एशियन एयरलाइंस बिलोंग्स टू, यहाँ पे एशियन एयरलाइन जो साउथ कोरिया से जो है बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, डिसीजन पॉइंट बुक, डिसीजन पॉइंट जो है वो उसका राइटर है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, गन्स जन एंड शीट्स बुक्स, ये कुछ बुक्स के नाम है जिसका जिसका जो राइटर हमारे पास वो है जैरन मौसम, डी ऑप्शन जो है डायमंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, इज़मिर एडिनान मांड्रे एयरपोर्ट इज लोकेटेड, ये टर्की में एक एयरपोर्ट है, सी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, जाना इज द न्यूज़ एजेंसीज ऑफ लिबिया, जाना कोई जो है वो लिबिया की न्यूज़ एजेंसी है, उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, कॉपरे इज द नेशनल एनिमल ऑफ, यहाँ पे है कंबोडिया, बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, द मेजर पार्ट ऑफ द होली कुरान वाज रिवील्ड एट नाइट, ठीक है, रात को जो है वो मेजर पार्ट ऑफ रिवील हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, उसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, हाउ मेनी सूरज आर नेम आफ्टर प्रॉपर्टी, तो 6 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू कंप्लीट द रिविलेशन ऑफ द कुरान, तो ये 23 साल जो है वो कुरान को जो है रिविलेशन में। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हजर असवद, तो ये जो है वाइट नहीं है, ये ब्लैक है, यहाँ पे जो है गलत टिक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारे पास है वो भी हजर असवद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस मार्च 6 to 8 दारुल किला 6 आफ्टर एजी, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर है। 56 जो है उसका ऑप्शन हमारे पास सी है। 57 का हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 58 का है, हजरत इसाक वाज द प्रॉफिट ऑफ ज्यूस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, नेम द प्रॉफिट हु मैरिड तो अकल, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 60 है, इंजिल मीन्स, इंजिल का मतलब है साइन, तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारे पास है, Who was the first president of the Constituent Assembly of the Pakistan, तो यहाँ पे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, आफ्टर हाउ मेनी ईयर डिड पाकिस्तान गेट्स इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 8 साल बाद जो है पहला आइन हमें जो मिला था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास है, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज द फर्स्ट ड्राफ्टेड टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, तो ये 3rd जून प्लान जो है हमें उसको ड्राफ्टिंग करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। 64 है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये 12 मार्च 1949 में जो है सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हेन डिड मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंट द बोगरा फार्मूला इन असेंबली, तो ये कब जो बोगरा फार्मूला में जो है वो बोगरा साहब ने जो है वो प्रेजेंट किया था, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास वो हमारे पास ऑप्शन है, मेरे ख्याल से इसका जो बी है,
और सितंबर 1950। तो इसका आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। फिर भी इसमें मुझे डाउट है, तो इसी वजह से मैंने इसको टिक नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है, उसका ऑप्शन हमारे पास है हु वाज़ मोहम्मद अली बोगरा। तो मोहम्मद अली बोगरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर अब तो 66 होगा हमारे पास, अब आते हैं हम 67 पे। ये पेजेज़ आगे पीछे हो गए हैं, तो इसी वजह से थोड़ा-सा इशू आ रहा है। अच्छा जी, 67 हमारे पास है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म। मोहम्मद अली बोगरा ने जो फ़ॉर्मूला दिया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन फ़ॉर्मूला दूसरा नाम है। 68 हमारे पास है, व्हेन वाज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फोर्स। ये 23 मार्च 1956 को जो है वो अमल में आया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द एनफोर्समेंट ऑफ द फर्स्ट। तो ये चौधरी मोहम्मद अली थे उस वक़्त, जब पहला आइन जो हमारा जो है वो अमल में आया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज़ साइन्ड टू पाकिस्तान। तो ये वो ऑफिशियल नेम हमारा क्या था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। इस्लामिक में तो ये टीएस, यहाँ पे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो बी ऑप्शन जो हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हिच इज़ द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा है, नेपच्यून आउटर मोस्ट प्लैनेट। द सन क्या हमारे पास स्टार है। 72 का ये है। 73 हमारे पास है, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टर। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो हमारे पास ग्रेफाइट, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सारे के सारे जो है कंडक्टर्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सारे सही हैं, तो ऑल आर कंडक्टर्स, ठीक है। 74 हमारे पास है, इन अ वेरी लो टेम्परेचर व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। तो सी वाटर जो है सबसे आखिर में अगर लो टेम्परेचर हो तो वो बर्फ़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द प्लैनेट व्हिच इज़ ईज़िली विजिबल फ्रॉम द अर्थ। तो वो कौन सा है, वीनस है, जो ईज़िली जो है वो हमें ज़मीन से नज़र आता है। 76 है, वाटर विथड्रॉल वाली ईयर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सॉलिड कार्बन मोनोऑक्साइड एवरेज साइंस में है। तो ये देखें जनरल नॉलेज में भी आ चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 77 है, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सीड्स जो होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को जो एवरेज साइंस में आपसे टेस्ट ले चुका हूँ आप सबसे। ये सीड्स जो है वो गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। 78 हमारे पास है, वाटर कवर्स डैश ऑफ द अर्थ। ये 71% जो वाटर जो हमारे पूरी ज़मीन का जो कवर करता है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। द थ्री एलिमेंट्स 79, द थ्री एलिमेंट्स नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर, ये एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट इन अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पे रेडियम जो है वो ज़मीन में ज़्यादा के जो मकदार के मौजूद में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 124 मेगाबाइट। मतलब 1 जीबी में कितनी जो है वो मेगाबाइट्स होती हैं, जो है वो एमबीज होती हैं, वो 1024 होती हैं। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर का है। क्वेश्चन नंबर 82 है, WAN स्टैंड फॉर। तो WAN जो है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर्स। तो फोल्डर्स के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 84 है, जंक ईमेल्स आल्सो कॉल्ड स्पैम ईमेल्स, जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, IBM 1401 इज स्टेज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। तो ये हमारे पास डायनिस एम रिच ऋषि जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज सी जो हमें जो इन्वेंट की थी। ये 86 हो गए। अब हम आते हैं लास्ट 14 क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 89 का हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी है, ठीक है। ये जल्दी जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे, पाकिस्तान करंट अफेयर, वर्ल्ड करंट अफेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, उसका सीरिया ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 92 है, उसका ऑप्शन रशिया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, उसका ऑप्शन हमारे पास 3.0 है। क्वेश्चन नंबर 94 है, उसका ऑप्शन हमारे पास बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 95 उसका ऑप्शन सी है, 50th एनिवर्सरी टॉप लीडर्स में। 96 हमारे पास है सी, निदा सालिम। 97 हमारे पास है, उसका ऑप्शन है डी, जुलाई 30, 2025। 98 है, उसका ऑप्शन हमारे पास है लोई, और लोई महमूद तहसील बजट डिस्ट्रिक्ट। तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। विच रीजन स्पेशली टारगेटेड बाय ऑपरेशन सरबकफ, ठीक है। अच्छा, 99 है, व्हेन वाज ऑपरेशन सरबकफ लॉन्च। तो ये है जुलाई 29 2025, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारे पास बी है, लौरा डेलमीर, ठीक है। ये शायद इंडिया का कोई शहर है, वहाँ पे ये जो अभी अटैक्स हुआ था, तो उसमें से करंट अफेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पूरे 100 एमसीक्यू हमारे अभी कंप्लीट हो गए। तो आप इंशाल्लाह अभी हम जितने भी दिन बचे हैं, तो इसमें कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जितना सिलेबस है हम उसको कवर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।